नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम 7th क्लास एक्सरसाइज 2.5 डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर क्या दिया हुआ है देखिए। पहले सम में विच इज़ ग्रेटर, जैसे ये पार्ट दिए हुए इनमें से कौन बड़ा होगा। तो हम देखिए इस सम को कैसे पूरा करते हैं। जैसे ये नंबर लिखे, इनमें से कौन बड़ा होगा, जो बड़ा होगा उसकी तरफ मुँह खुला कर देंगे विद्यार्थियों। पॉइंट से पहले कंपैरिजन करिए, उसके बाद पॉइंट के बाद कंपैरिजन करते जाइए। पॉइंट के बाद जो डिजिट बड़ा आ जाएगा वही नंबर बड़ा आ जाएगा। पॉइंट से पहले दोनों में 0 दिया है, पॉइंट के बाद विद्यार्थियों यहाँ 5 दिया है और यहाँ 0 दिया है। कौन बड़ा होगा? 5। तो इसका मतलब ये बड़ा हो जाएगा, यानी बड़े की तरफ विद्यार्थियों हमने मुंह खुला कर दिया, तो ये बड़ा है आपका। इसी तरह से यहाँ पॉइंट से पहले दोनों में 0 है, पॉइंट के बाद यहाँ 5 है और यहाँ 7 है। तो 5 और 7 में कौन बड़ा होगा? 7। तो यहाँ भी ये आ जाएगा। ये पॉइंट दिया ही नहीं तो पॉइंट लगा के 0 लगा सकते हैं। यहाँ पॉइंट से पहले 0 है विद्यार्थियों, यहाँ पॉइंट से पहले 7 है, तो कौन बड़ा होगा? 7। तो यहाँ भी ये लगाया हमने, ये बड़ा होगा, यहाँ भी ये बड़ा होगा। पॉइंट से पहले दोनों में 1 है, नो प्रॉब्लम, बराबर है। फिर पॉइंट के बाद देखते हैं यहाँ 3 है और यहाँ 4 है, कौन बड़ा होगा? 4। तो ये बड़ा होगा, यानी ये नंबर बड़ा आ जाएगा इसके अंदर। पॉइंट से पहले इसमें 2 है, इसमें 2 है, पॉइंट के बाद इसमें 0 है विद्यार्थियों और इसमें 3 है, कौन बड़ा होगा? 3। तो यहाँ पे ये बड़ा आ जाएगा। पॉइंट के बाद विद्यार्थियों इसके अंदर 8 है और इसमें पॉइंट के बाद 8 है, लेकिन इसमें बाद में कोई डिजिट नहीं दिया, 0 लिख सकते हैं। यहाँ पॉइंट के बाद 0 आता है, यहाँ पॉइंट के बाद 8 आता है, कौन बड़ा है? 8 बड़ा है, तो ये बड़ा हो जाएगा। इसके बाद विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 2 पे डिस्कस करें हम, तो ये कहता है इनको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। एक्सप्रेस एज रुपीज़ यूजिंग डेसिमल, डेसिमल का यूज़ करके इनको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। तो हम कैसे करेंगे देखिए। जैसे 7 पैसे हमें पता है विद्यार्थियों 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो इसको 100 से डिवाइड किया, बटे 100 का मतलब क्या होगा? 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, 0.07 रुपीज़ आ जाएगा। अब ये 7 रुपीज़ दिया हुआ है, 7 रुपीज़ प्लस 7 पैसे, चाहे तो आप ये सीधा ही लिख दो, क्योंकि हमने 7 पैसे का रुपीज़ बनाया तो है अभी। तो 0.07, तो ये 7.07 रुपीज़ आ जाएगा विद्यार्थियों। पॉइंट के बाद ऐड करते समय पॉइंट दिया हो तो ठीक है, नहीं दिया तो पॉइंट लगा के 0 लिख सकते हैं। पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा विद्यार्थियों और फिर इसको ऐड करिए, यहाँ 7 0 और ये यही हमने लिखा है। यहाँ पे 77 रुपीज़ होगा, प्लस का 77 पैसे का रुपीज़ बनाने के लिए बटे 100 किया, 77 प्लस 2 के बाद पॉइंट 1 2, यहाँ पॉइंट लग जाएगा विद्यार्थियों, ऐड करेंगे तो 77.77 रुपीज़ आ जाएगा। 50 पैसे दिया था रुपीज़ बनाने के लिए, 100 से डिवाइड किया, चाहे तो इसको 0.50 रुपीज़ लिख दें या 0 से 0 काट के 0.5 लिख दें, एक ही बात है विद्यार्थियों, दोनों ही सही होगा। 235 पैसे दिया है रुपीज़ बनाने के लिए, इसको भी हमने 100 से डिवाइड किया, 2 के बाद पॉइंट 1 2, ये आ जाएगा आपका 2 रुपीज़ 35 पैसे, यानी ऐसे लिखेंगे। इसके बाद विद्यार्थियों इसका पार्ट 3 दिया है। पार्ट 3 में क्या कहता है, ये 2 पार्ट इसके हैं। एक तो 5 सेंटीमीटर दिया है, इसको मीटर और किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। दूसरा 35 मिलीमीटर दिया है, इसको सेंटीमीटर मीटर और किलोमीटर तीनों में कन्वर्ट करना है। तो देखिए जैसे 5 सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, तो पहला पार्ट हमने इसको 100 से डिवाइड किया, तो ये विद्यार्थियों आपके पास 0.05 मीटर आ जाएगा। और दूसरा पार्ट था किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो जो आपका सेंटीमीटर था विद्यार्थियों, ये इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया हमने। अब हमें पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो जो ये आपका मीटर था इसी को 1000 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 5/3 और 2 5 0 आ जाएगी, 1 2 3 4 5, 5 के बाद पॉइंट लगाइए, 1 2 3 4 और ये 5 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 और ये आगे यहाँ पॉइंट आ जाएगा विद्यार्थियों, यही आपका किलोमीटर होगा। अब दूसरे पार्ट में क्या दिया था, 35 सेंटीमीटर मिलीमीटर दिया है, इसको सेंटीमीटर मीटर और किलोमीटर में कन्वर्ट करना है विद्यार्थियों। जब इसको मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे। जैसे 35/10 दिया तो यहाँ 3.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। फिर हम सेंटीमीटर को विद्यार्थियों
जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करते हैं। इसी को हमने 100 से और डिवाइड किया, 10 गुणा में 100, तो ये 35/1000 आ जाएगा। 3 के बाद पॉइंट लगाइए, 1 2 3, तीसरा अंक नहीं है तो 0 लगा देंगे। ये आपका मीटर आ जाता है विद्यार्थियों। और इसके बाद हम किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसी को 1000 से दोबारा डिवाइड करेंगे। जब हमने 35/1000 गुणा में 1000 लिख दिया, 6 के बाद पॉइंट लगेगा विद्यार्थियों, सीधा 6 के बाद पॉइंट लगाइए, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पॉइंट लगा के ये आपका किलोमीटर में आ जाएगा विद्यार्थियों। ऐसे इस सम को हम पूरा करेंगे। अब प्रश्न संख्या 4 में क्या कहता है विद्यार्थियों, ये इसको हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। 200 ग्राम, 3470 ग्राम, 4 किलोग्राम, 8 ग्राम। तो हमें पता है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं विद्यार्थियों। तो सबसे पहले जैसे 200 ग्राम दिया था, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आप 1000 से भाग करिए। 3 के बाद पॉइंट लगेगा, 1 2 और यहाँ आप किलोग्राम में लिख सकते हैं, या फिर इसको 0.2 किलोग्राम भी लिख सकते हैं विद्यार्थियों। एक ही बात है, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 का कोई काम नहीं है, कोई वैल्यू नहीं होती है, तो ये और ये एक ही बात होगी। फिर इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आप 1000 से भाग करिएगा। तो यहाँ 1 2 3 के बाद पॉइंट 3.470 किलोग्राम हो जाएगा विद्यार्थियों। और इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे 4 किलोग्राम 8 ग्राम दिया हुआ है, तो यहाँ 4 प्लस में 8/1000 आ जाएगा। 4 प्लस में इसके 3 के बाद पॉइंट लगाएंगे, 1 2 3 यानी ये आ जाएगा। जब इनको ऐड करेंगे विद्यार्थियों तो 4.008 किलोग्राम आपका आंसर हो जाएगा। अब हमें विद्यार्थियों इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना बड़ा ही आसान है। जैसे हम अंतिम से शुरू करेंगे या शुरू से ही शुरू कर दीजिए। ये पॉइंट के बाद 1s और 10s, 2 10s है तो 2 × 10 प्लस 0 1s है तो आप 0 × 1s लिख सकते हैं, प्लस 0 आपका 10th है यानी 0 × 1/10 लिख सकते हैं। 300th है तो 3 × 1/100 लिख सकते हैं विद्यार्थी। ये आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म होगी। इसी तरह से यूनिट प्लेस ये आपका तो 2 × 1, ये 10th प्लेस है 0 × 1/10, ये आपका 100th प्लेस है 3 × 1/100 आ जाएगा विद्यार्थियों। इसके बाद जैसे ये 1s 10s 100 दे दिया तो 2 × 100 आ जाएगा, प्लस 0 × 10th आ जाएगा, 0 × 1s आ जाएगा, प्लस 0 × ये 10th है विद्यार्थियों 1/10 प्लस 3/100 यानी 3 × 1/100 आ जाएगा। इसी तरह से यूनिट प्लेस दिया है विद्यार्थियों 2 × 1 प्लस 0 × 1/10 प्लस 3 × 1/100, क्योंकि 2 के बाद पॉइंट है, यहाँ 3 के बाद है तो 4 × 1/1000 आ जाएगा। इस तरह से विद्यार्थियों इसी एक्सरसाइज के हमारे 5 सम कंप्लीट होते हैं, जो आप फिर नोटबुक में पूरा करेंगे। और जितना काम हमारा हो चुका है वो आप रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट वीक में इसका टेस्ट हो सकता है। धन्यवाद।